बुरा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को बहुत बुरा करती है उसने। खानदान जेल की चक्की पीसे। बहन, मुझे तुम्हारे कामयाब, अगर आइंदा तुम मुझे कामयाब के आसपास दिखी हो ना, तंग करने में बदल जाता है। बनाने में जुट गया है तू, है? दिल के ताक़त किसी को सिर्फ एक नजर देखने के लिए। मुझे दुनियादारी नहीं आती। क्या कहती है उस लड़की ने कि खुद को दोबारा घंटों खाक छानना इरिटेट कर जाता है। ये डिफरेंसेस समझ आई थिंक वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हम नहीं आते मुझे। दिल का बुरा इंसान नहीं है। दिलदार में ना तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कोई। कामयार इस वक्त शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार है। एरा जो भी बात कह देती है वो बगैर एक लम्हा सोचे फौरन मान लेता है। इसकी हालत देखकर साफ जाहिर होता है कि वो किसी सूरत एरा को खोना नहीं चाहता। मगर दूसरी तरफ मारिया, वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि कामयार और एरा के दरमियान फिर से कोई नरमी या कुर्बत पैदा हो। इसके दिल में जलन और गुस्सा एक साथ फट रहे हैं, इसीलिए वो बगैर कुछ सोचे सीधा एरा की यूनिवर्सिटी जा पहुंचती है। जैसे ही एरा क्लास से बाहर निकलती है, मारिया उसके सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। आंखों में गुस्सा भरा हुआ, आवाज में खरी धमकी, मारिया सख्त लहजे में कहती है, एरा, कामयार से दूर रहो, वरना सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे घर में जिसने भी आसपास देखा वो पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगा। एरा को इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं जो धमकी पर चुप बैठ जाएं। वो बहुत पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में जवाब देती है, सुन लो मारिया, मुझे कामयार से बात करने का कोई शौक नहीं। अगर इतनी ही तकलीफ है तो उसे कहो मुझसे दूर रहे। मैं खुद नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरे सामने आए। एरा की बातें मारिया के दिल में आग लगा देती हैं, मगर उसे अंदाजा हो जाता है कि एरा को दबाना आसान नहीं। वो गुस्से से भरे कदमों के साथ वहां से चली जाती है। इधर फलक मुसलसल एरा को समझाने की कोशिश करती रहती है। वो नर्म लहजे में कहती है, एरा, कामयार बुरा बंदा नहीं है, वो बस टूटा हुआ था। वो अब वाकई बदल रहा है, कोशिश कर रहा है। मगर एरा का फैसला पत्थर की तरह अटल है। वो दो टोक अंदाज में कहती है, इसने मेरी पूरी जिंदगी हिला दी थी, मैं दोबारा वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रही। दूसरी तरफ कामयार पूरी जान से खुद को बदल रहा है। वो ऑफिस में अपने वालिद का हाथ बटाता है, नई चीजें सीख रहा है और पहली बार जिंदगी को संजीदगी से ले रहा है। इसकी दादी उसे हैरत से देखकर कहती हैं, बेटा, तुम तो पहले कभी ये सब नहीं करते थे। इस लड़की ने क्या कहा कि तुम इतना बदल गए? कामयार मुस्कुराकर आहिस्ता कहता है, दादी, दिल की डोरें बंधी हों तो एक लफ्ज़ भी इंसान बदल देता है। 8 साल में जो बदल ना सका वो एक बात ने बदल दिया। कामयार की ये तब्दीली देखकर साफ महसूस होता है कि वो हर हाल में एरा को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, लेकिन एरा अपने दिल पर पत्थर रख चुकी है। वो हर सूरत कामयार से शादी ना करने का फैसला कर चुकी है। इस दौरान फलक का मंगेतर भी एरा से मिलता है। वो इंतहाई समझदारी से उसे समझाते हुए कहता है, एरा, तुमने बहुत जल्द कामयार को इनकार कर दिया। कामयार बुरा इंसान नहीं, इसे हालात ने तोड़ा है। एक मौका तो बनता था। मगर एरा का जवाब सीधा, सख्त और बिल्कुल साफ होता है, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, मेरी पूरी जिंदगी दिरहम बरहम कर दी थी। मैं अब इस रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहती। कामयार हर दिन अपने आप को सुधार रहा है। दादी भी उसकी बदलती आदतों से खुश हैं, लेकिन एरा के दिल का दरवाज़ा अब भी बंद है।